जीएस फोकस आप सभी दोस्तों का स्वागत करता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लास्ट 6 महीने का जो करंट अफेयर है उसको हम क्विकली रिवाइज करेंगे, ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। इसमें टॉपिक हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। तो देखिए, हाल ही में जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। दोस्तों जो इंग्लिश भाषी हैं नीचे लाइनें लिखी हुई हैं क्वेश्चन की वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में दोस्तों ए पे है वियतनाम, बी है नाइजीरिया, सी है भारत, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है भारत। तो याद रखिएगा अपना ही देश है। तो क्वेश्चन बने तो कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है, ठीक है। तो बताइए, आपके सामने ऑप्शन है। ए है फिनलैंड, बी है डेनमार्क, सी है आइसलैंड, डी है इजराइल। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि फिनलैंड, ठीक है। अगर पूछे भारत का कौन सा स्थान है तो दोस्तों याद रखिएगा भारत का स्थान है 126वां, ठीक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत कौन स्थान पे है, 126वें स्थान पे। कितने देशों की श्रेणी में, तो दोस्तों 136 देशों में 126वें स्थान पे है, ठीक है। दूसरे पे कौन है, डेनमार्क। तीसरे पे आइसलैंड, चौथे पे इजराइल, पांचवे पे नीदरलैंड। तो ये भी आप साथ में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो 31वां सदस्य, नाटो का, ठीक है, यहाँ पे नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है। तो बताइए कौन सा देश। ए है आयरलैंड, बी है आइसलैंड, सी है फिनलैंड, डी है कांगो गणराज्य। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड, ठीक है। और अंग्रेजी भाषी इसको पढ़ लेंगे और नाटो का फुल फॉर्म आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ एक कोऑपरेटिव लर्निंग कि साथ में आप भी कुछ कोऑपरेट करके चलें, जिससे आप जब आंसर करो तो वो आपके दिमाग में टिक जाए, ठीक है। इसमें मैं NA का फुल फॉर्म बता देता हूँ, लास्ट के दो का बताना, नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है। अब सोच लो यहाँ पे क्या है, अब आगे आप देखना। चलो अगला प्रश्न देखो आप। हाल ही में किस राज्य में VR अंबेडकर को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि हाल ही में स्टैचू ऑफ नॉलेज किन के नाम पर बना है। तो दोस्तों BR अंबेडकर के नाम पे। और स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ पे किया गया है, किस राज्य में। तो दोस्तों ये किया गया है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है। तो महाराष्ट्र के किस स्थान पे पूछे तो 13 अप्रैल को, ठीक है, किस डेट को, 13 अप्रैल को महाराष्ट्र के लातूर शहर में, ठीक है। तो और कितने फीट का पूछे तो दोस्तों 70 फीट का इसकी हाइट है और जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इतना आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो बताइए, इसमें ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और डी है मध्य प्रदेश। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ठीक है। तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान, तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान मिला है। तो यहाँ पे उसके बारे में कुछ पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये एक प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यास लेखक हैं, ठीक है। इनका उपन्यास है पागलखाना, इसके लिए इनको मिला है व्यास सम्मान 2022, ठीक है। तो याद रखेंगे। और उसके बाद अगर पूछे कि ये व्यास सम्मान कौन देता है तो के बिरला फाउंडेशन, ठीक है। और कब से दे रहा है, 1991 से, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, 1991 से दे रहा है, तो याद रखिएगा के बिरला फाउंडेशन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। हाल ही में 5वां एशियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो बताइए, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों हुआ है कुआलालंपुरम, ठीक है। कहाँ पे, कुआलालंपुरम। और इसको आप याद रखेंगे। अब जल्दी से बताइए जो कुआलालंपुरम है ये कहाँ पे है, ठीक है, किस देश में है, ये भी आप बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। तो बताइए,
इसमें दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस दुबे। ठीक है, तो एस दुबे जी को बनाया गया है 28वां लेखा महानियंत्रक। और आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि जो भारत के संविधान में महानियंत्रक है, लेखा महानियंत्रक, कैग की जो पोस्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक है, मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूँ, एक 76 और एक 148। अब बताइएगा किसमें क्या है। चलिए अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है। ठीक है, तो बताइए, ए है मोक्ष राय, बी है सकरी चंद्रन, बी है रवि कन्नन, डी है, अब यहाँ पे देखिए सी है रवि कन्नन। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रवि कन्नन जी को मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है। तो बताइए, इसमें जो राइट आंसर है 28 फरवरी। ठीक है, तो 2023 में 28 फरवरी को मनाया गया था। तो जल्द ही आने वाला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, लेकिन आपका एग्जाम तब तक बीत चुका होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। चलिए अगला देखिए प्रश्न, हाल ही में गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है या किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है, पढ़ के जल्दी से जवाब दीजिए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुइस कैफरेली। ठीक है, तो लुइस कैफरेली जी को मिला है एबेल पुरस्कार, जो गणित का नोबेल कहला जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल है, पढ़िएगा। लुइस कैफरेली कहाँ से संबंध रखते हैं, दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, और ये पहले एबेल पुरस्कार विजेता बने हैं कहाँ से, दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए मित्रों, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नया मुखिया बना है वो कौन है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें डिल्मा रूसेफ जी को बनाया गया है। ये बात 2023 का है और एग्जाम में 2023 से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी 2024 में केवल 1 महीना बीता है, तो 1 महीने का तो केवल करेंट अफेयर पूछेगा नहीं आपसे, है ना। तो याद रखिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नई मुखिया बनी है वो कौन है, डिल्मा रूसेफ। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ है। अब आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए न्यूयॉर्क सिटी किस लिए फेमस है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई है। तो ये मैं आपको करा चुका हूँ, है ना। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। कितना बढ़ाई है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। ठीक है, तो ये हमने आप लोग को पढ़ा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर किसी बालिका का जन्म होता है, ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत 15,000 रुपये की जो राशि है वो प्रदान करती थी पहले, लेकिन वर्तमान में इसकी राशि बढ़कर 25,000 रुपये हो गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। ठीक, इतनी जानकारी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 किस राज्य को मिला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये तो याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 से किस फिल्म को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, तो ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला है 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2023। ठीक है, 74वां नहीं 76वां। चलें अगला प्रश्न देखें ध्यान से, हाल ही में कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो 2023 में तो एकता कपूर को मिला है कौन सा अवार्ड, इंटरनेशनल एमी अवार्ड। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। तो प्रियांश सैन ने। ठीक है, तो प्रियांश सैन को भी आप याद रखेंगे। ये रही आपकी एकता कपूर और ये रही आपकी प्रियांश सैन। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव 2023 किस थीम के साथ शुरू हुआ है। तो बताइए ताज महोत्सव 2023 का थीम क्या रहा है। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, विश्व बंधुत्व। अब आप बताइए अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन सी मतलब अप्रोच से काम करते थे। ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए जान लीजिए, विश्व बंधुत्व की भावना से वो काम करते थे। ठीक है, पूछे तो आपको पता होना चाहिए। चले अगला प्रश्न देखें,
हाल ही में दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 2023 में दोस्तों कश्मीर फाइल्स को दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सबसे फर्स्ट या सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा। वैसे कश्मीर फाइल्स काफ़ी ग्राउंड रूट पे अगर देखें तो काफ़ी रिलेटिव मूवी है और बहुत सारे केसेस ऐसे थे, तो आप देखिएगा एक बारी अगर आप एक लड़की हैं तो। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों यहाँ पे चीकू का चेहरा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो वह है विराट कोहली और इनको बड़े प्यार से चीकू के नाम से बुलाया जाता है। आप बताइएगा कौन सा प्लेयर इनको चीकू के नाम से बुलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के बजट में सर्वाधिक हिस्सा आवंटित किया है? यानी कि शिक्षा का जो बजट होता है ना, तो राज्य द्वारा भी क्या होता है, बजट लागू किया जाता है। तो किस राज्य ने सर्वाधिक हिस्सा आवंटित किया है शिक्षा के लिए? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, असम ने। तो याद रखिएगा 2023 की बात है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? ठीक है, तो राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना दोस्तों नई दिल्ली में की जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड ने नकल विरोधी कानून 2023 पारित किया है। तो ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जीतने वाली हैं माधुरी पटेल जी। ठीक है, और आप बताएंगे ये कहाँ से, किस प्रदेश से संबंध रखती हैं। यहाँ पे कुछ अन्य पुरस्कार जो हमने देखा, देखिए मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियांशाइन ने देखा। ठीक है, तो प्रियांशाइन को हमने देख लिया है। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सीनी शेट्टी ने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल जी ने जीता था। और मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब दोस्तों किसने जीता था? सरगम कौशल ने। ठीक है, तो इतना तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्रिकेट की दुनिया से है। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो 2023 के महिला प्रीमियर लीग की बात हो रही है दोस्तों। तो स्मृति मंदाना सबसे महंगी, यानी सबसे ज़्यादा महंगी बिकी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा स्मृति मंदाना को। ठीक है, अगर पूछ ले किस खेल से संबंध रखती हैं तो क्रिकेट से। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? ठीक है, तो 5वें संस्करण में महाराष्ट्र पहले स्थान पे था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया है? ठीक है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का जो खिताब मिला है, पुरस्कार मिला है, ये मिला है डॉक्टर पैगी मोहन को। तो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। ठीक है, डॉक्टर पैगी मोहन। चलें दोस्तों अगला प्रश्न देखें, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने हैं? तो दोस्तों वो हैं रिकी केज। ठीक है, जो 3 ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं। ठीक है, तो ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है संगीत की दुनिया में। पूछा जाए कि ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित हो तो याद रखिएगा। हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो बात 2023 की है। तो दोस्तों इसमें सात्विक और चिराग ने जीता है। ठीक है, तो कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट युगल का खिताब सात्विक और चिराग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश का पासपोर्ट है? तो इसमें दोस्तों देखा जाता है कि किस देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। किसके अनुसार? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार। तो सिंगापुर का पासपोर्ट किस स्थान पे है? तो पहले स्थान पे। आप 1 मिनट रुके। चलिए हमने लगभग 13 मिनट काफ़ी ध्यान से पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी पीजिए तुरंत और उसके बाद फिर से शुरू हो जाइए मेरे साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक में एक छोटा सा 1 लाइन का सॉन्ग सुनते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर से हम धड़ाक धड़ाक सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक सॉन्ग सुनाता हूँ, मेरा पसंदीदा है, पुराना है लेकिन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये दिन ये महीने साल गुजर जाएंगे मेरे यार, मगर इतना रखना ख्याल, जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए,
कसम से जीना सिर्फ मेरे लिए, बस इतना है। ठीक है, तो आप लोग की खुशियों के लिए और आपके चेहरे पे एक मुस्कान के लिए ये था, ठीक है, कि आप बिल्कुल सीरियस होकर ना पढ़ें, आप ध्यान से पढ़ें और लाइट मोड से पढ़ें, क्योंकि ये सेशन लंबा होने वाला है, तो चिल करते हैं। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखें। हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिए मैंने शॉर्ट वीडियो में भी रिकॉर्ड किया था। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, LVM-3M4। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि LVM-3M4 क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या है? एक प्रक्षेपित वैन है। ठीक है, एक क्या है? प्रक्षेपित, यानी जो चंद्रयान छोड़ा गया है सैटेलाइट, उसको पहुंचाने वाला रॉकेट है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखें। हाल ही में शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है। किसमें? शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखें। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? तो ये हम देख चुके हैं, एक बारी नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और दूसरा पुरस्कार किसको मिला है मैं पढ़ा चुका हूँ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान रहा है वो है 126वां। ठीक है, और अभी एक सूचकांक हमने और देखा था, उसमें भी बताइए कौन सा स्थान था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में जारी ऊर्जा नवीनीकरण सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? बताइए, ऊर्जा नवीनीकरण सूचकांक 2023 में। तो दोस्तों इसमें मिला है 67वां। ठीक है, यानी कि 67। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पीएम मोदी को दिया है? तो दोस्तों ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, मैं करा चुका हूँ एक बारी, तो मिस्र। ठीक है, मिस्र ने किसको दिया? पीएम मोदी को। और ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक है, क्यों बोलते हैं उस पुरस्कार को? क्योंकि जो मिस्र देश है ना, यहाँ पे हमने आप लोग को पढ़ा रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक बारी देख लीजिए, जिनको नहीं पता तो उनको पता चलेगा। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो यहीं पे क्या है? मिस्र। ठीक है, और यहाँ से नील नदी बह के जाती है, तो यहाँ पे डिपॉजिट करती है। ठीक है, डिपोजिशन करती है, यानी कि अपनी मिट्टियों को यहाँ पे भाट भाट के या फिर गिरा गिरा के मिस्र नाम के देश का निर्माण किया, इसलिए मिस्र को नील का उपहार भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो दोस्तों राइट आंसर है 40वां स्थान। तो याद रखिएगा आप, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ठीक है, जिसको हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 के नाम से जानते हैं। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में डूरंड कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो डूरंड कप 2023 का खिताब या फिर टाइटल दोस्तों मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 127वां। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप्स इंडेक्स किसको देखता है? कि जो जेंडर गैप होता है ना, जैसे मेल ज़्यादा काम कर रहे हैं या फीमेल ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, या फिर किस देश में ज़्यादा, जैसे मान लो कि मेल को ज़्यादा वरीयता मिल रही है, फीमेल को नहीं मिल रही है। ठीक है, या फिर हम देखें कि दोनों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है बहुत सारे पहलुओं पे, वो देख के बनाया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, तो भारत को 127वां स्थान मिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में प्रीमियर हैंडबॉल लीग का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों वो हुआ है जयपुर में, याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में जारी 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो शीर्ष स्थान पर दोस्तों केरल रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखें जल्दी से। हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन बना है? तो दोस्तों हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का जो विजेता टीम है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया ने 209 रन बनाए। ठीक है, और किसको हराया बताइए? ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन बनाकर हरा दिया। ठीक है, और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा और विजेता भारत रहा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, क्या है? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है?
तो बताइए, ए है नोवाक जोकोविच, बी है कैस्पर रूड, सी है ऑस्टिन क्रेजिसेक और डी है इवान डोडिक। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच। ये मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, ये रिवीजन हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे कुछ किताब हैं, आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। उप विजेता कौन रहे हैं? कैस्पर रूड। वैसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 पूछे तो वो भी किसने जीता? नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन भी किसने जीता 2023 का? नोवाक जोकोविच, ठीक है। और विमल्टन की बात करें तो वो दूसरा कोई जीता है, ठीक है। उसका नाम है दोस्तों कार्लोस अल्क्राज, ठीक है। विबल्टन ओपन, ठीक है, विबल्डन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? बताइए, जीता है कार्लोस अल्क्राज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन ये तो हम देख चुके ना, नहीं, ये तो कुछ और पूछ रहा है। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के महिला वर्ग का, ठीक है, खिताब किसने जीता? तो ईगा स्वास्तिक। ये हम देख ही चुके हैं इसके पहले एक सेशन में, है ना। उप विजेता कौन रहा है? ईगा स्वास्तिक, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें पूछ रहा है, ठीक है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ईगा स्वास्तिक, ठीक है। इसमें थोड़ा सा तो दिक्कत है, ठीक है। इसमें एकल अगर पूछें, ठीक है दोस्तों, इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो ये फ्रेंच ओपन है, ईगा स्वास्तिक उप विजेता नहीं है, विजेता है, ठीक है। और फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब ईगा स्वास्तिक, ठीक है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? आर्यन सबलेंका ने, ठीक है। विबल्टन महिला वाला किसने जीता है दोस्तों एकल खिताब? मार्केट वार्डन सोवा ने, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मार्केट वांडरसोवा ने विबल्टन ओपन महिला एकल खिताब जीता है, ठीक है। तो ये खिताब पूछ लेता है बहुत सारे एग्जामों में, तो पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कितना टाइम हुआ? अभी तो बहुत समय है। हाल ही में पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन दोस्तों भुवनेश्वर में किया गया है, ठीक है। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ का शहर है? इसको मंदिरों के शहर के नाम से जानते हैं, तो बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में विश्व के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये है बर्मिंघम, ठीक है। अब जल्दी से बताइए, जो बर्मिंघम शहर है ये किस देश से संबंध रखता है? जल्दी कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, आईएमडी के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो दोस्तों डेनमार्क की, ठीक है। तो डेनमार्क में जो कंपटीशन है, ठीक है, किसमें अगर बात करें हम, किसमें? अर्थव्यवस्था में, तो सबसे अधिक है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो 2023 में केबल स्टे रेल ब्रिज दोस्तों जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक रॉ हिटमैन के लेखक कौन है? तो दोस्तों एस हुसैन जैदी हैं, ठीक है। एस हुसैन जैदी की रचना है रॉ हिटमैन, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों सिद्धार्थ मोहंती 2023 में ही परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न बन सकता है। चलें अगला प्रश्न देखें मित्रों। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 161वां, ठीक है। 2022 में कौन सा स्थान था? 150वां, ठीक है। और उसके बाद 2023 में 11 स्थान और गिर गए, यानी कि प्रेस को स्वतंत्रता है ही नहीं। अपने वहाँ प्रेसों को दबाया जाता है, वैसे अपने वहाँ के प्रेस तो बिकाऊ हो गए हैं चलें अगला प्रश्न देखें, हाल ही में जारी फोर्ब्स द्वारा, ठीक है, जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, जिसने एक बारी क्या किया था, कोका कोला का बॉटल हटा के साइड में रखा था और कोका कोला का बहुत सारा शेयर गिर गया था, ठीक है, और बहुत बड़ी लॉस हुई थी। तो वही क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ठीक है, जिसकी कमाई फोर्ब्स के द्वारा जो लिस्ट जारी हुई है उसमें सभी खिलाड़ियों में पहले स्थान पर है, ठीक है। और विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला अगर एथलीट की बात करें तो यही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, 136 मिलियन डॉलर इसकी अर्निंग है। दूसरे नंबर पर लियोनेल मेसी हैं, दोनों फुटबॉल के प्लेयर हैं, आपको पता होगा। तीसरे नंबर पर अगर पूछा जाए तो किलियन एम्बाप्पे हैं, ठीक है, तो उनका भी नाम याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में 42वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है?
तो दोस्तों 42वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, तो उसका नाम भी मैंने पूछा था, तो ठीक है। अब उसका नाम बताइए आप, ठीक है। थीम क्या है? एशियन अफेयर्स, और क्या है? एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, ठीक है। एपिसेंटर मैंने अर्थक्वेक में आप लोगों को पढ़ाया था, क्या होता है एपिसेंटर, बताइएगा, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखें, हाल ही में कहाँ पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं जो भारत के 80% जो मांग है उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो लिथियम की जो डिमांड 80% की है, अब वो पूरा हो जाएगी, तो भारत में कहाँ पे इसका भंडार मिला है? तो दोस्तों राजस्थान में, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी आप कितना प्रयोग करते हैं आपको पता है, राइट। तो भारत में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण G2 सर्वेक्षण के दौरान, ठीक है, राजस्थान का कौन सा जिला है? नागौर जिला, वहाँ पे डेगाना में एक रेवंत नाम की पहाड़ी पर लिथियम के भंडार की खोज की गई है, ठीक है, जो कि भारत का जो 80% डिमांड है ना लिथियम का, वो पूरा कर देगा, ठीक है। तो नागौर जिला याद रखिएगा, और डेगाना जो लोकेशन है, और रेवंत पहाड़ी, ठीक है। तो रेवंत पहाड़ी आपके एग्जाम में पूछे कि किस प्रदेश से संबंधित है, तो राजस्थान से, और किस जिले से, तो नागौर से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वहाँ पे। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है जापान में, ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पे हुआ है? जापान में, 2023 में, ठीक है। हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दोस्तों ये भी हुआ है जापान में। और क्वाड में कौन कौन से देश हैं बताइए? क्वाड में कौन कौन से देश हैं? चलिए 2 देशों का नाम मैं बता देता हूँ। एक तो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक ऑस्ट्रेलिया है, चलिए, और एक अमेरिका है, एक भारत है, ठीक है। अब जो एक देश और है उसका नाम बताएं, ठीक है। और अगर नहीं बता पाते हैं तो आप अपने आप को मूर्ख साबित करेंगे, क्योंकि अगर अटेंटिव हैं तो जरूर बता पाएंगे, 100% बता देंगे, अगर नहीं भी पता होगा तो भी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाजी गोस्पोदिनो को, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और मैंने ये पढ़ा रखा है आप लोगों को, ठीक है। जाजी गोस्पोदिनो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखें, जुलाई 2023 में हुए SCO के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ठीक है, SCO का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी ये भी बताइएगा, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है दोस्तों बताइए? इसका जो मेजबानी किया है वो भारत ने किया, तो जाहिर सी बात भारत में होएगी, है ना। तो बताइए, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में भारत कौन से स्थान पर है? जैसे डिफेंस सेक्टर पे भारत कितना खर्च करता है उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी हुई है, तो उसमें भारत चौथे स्थान पर है, याद रखिएगा। फर्स्ट पे USA है, सेकेंड पे चीन है, थर्ड पे रूस है, फोर्थ पे भारत है, और फिफ्थ पे दोस्तों अगर पूछे तो सऊदी अरब। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपना देश चौथे स्थान पे है, पहले पे है USA, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रसिया, ठीक है, डिफेंस में खर्च करने वाले। चलें अगला प्रश्न देखें, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदारी देश कौन सा बना है? ठीक है, तो बताइए भारत का जो शीर्ष व्यापारी भागीदार, ठीक है, कौन सा देश है? तो अमेरिका है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जुलाई 2023 में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन सा स्थान पर है? तो बताइए, ये बात हो रही है जुलाई 2023 की, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 99, ठीक है। तो ये प्रश्न देखिए भले ही 2023 के हैं, सभी आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण हैं। चलें अगला प्रश्न देखें, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो 2023 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पूछिए तो दक्षिण अफ्रीका, याद रखेंगे आप। हाल ही में यानी 2023 की बात है, किस राज्य ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना जारी किया है? तो दोस्तों राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान ने क्या जारी किया है? इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखें, हाल ही में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो जाहिर सी बात है दोस्तों 4 वर्ष हो गए, ठीक है। कब तक? 2023 तक। कब हटा था बताइए? 5 अगस्त 2019 को, ठीक है, हटा था। तो उसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2023। अगर अब पूछेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए? 5 वर्ष, ठीक है। अगर ये 2023 में प्रश्न पूछता तो 4 वर्ष, और अगर 2024 में पूछ रहा है तो 5 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कब जारी हुआ कब नहीं हुआ इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए,
हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? तो यूनेस्को पैसिफिक एशिया पुरस्कार भायखला रेलवे स्टेशन को मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं दोस्तों आदित्य सामंत। ठीक है, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो बताइए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड तो दोस्तों नई दिल्ली में हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलें मित्रों अगला प्रश्न देखें, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन की नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? तो दोस्तों यूक्रेन देश की $600 मिलियन से नई सुरक्षा सहायता नीति की घोषणा की है। किसने की है? अमेरिका ने की है। ठीक है, और यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 में लिबर्टी मेडल दिया है। ठीक है, लिबर्टी मेडल किसने दिया है? अमेरिका ने। ठीक है, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पर है। ठीक है, यूक्रेन देश, यूक्रेन रसिया वार तो पता ही होगा, है ना। और उसके बाद द सीडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन ऑफ क्या है? कैनेडी पुरस्कार मिला है, ये भी याद रखेंगे, द जॉन ऑफ कैनेडी पुरस्कार। ठीक है, किसको? यूक्रेन के राष्ट्रपति को। चलें अगला प्रश्न देखें, हाल ही में वायु सर्वेक्षण में, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ वायु मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इंदौर हमेशा कई बार से टॉप पे है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप क्वेश्चन के समय भी। हाल ही में किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीतने वाला है स्विट्जरलैंड, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक उपन्यास लिखा है? तो अजय टू योगी आदित्यनाथ उपन्यास लिखने वाला व्यक्ति है शांतनु गुप्ता, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो AM गोखले पुरस्कार संजय मिश्रा जी को मिला है। ठीक है, अब आप बताएंगे संजय मिश्रा का संबंध किस प्रदेश से है? अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा? तो दोस्तों 2023 में सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बना है लद्दाख में। ठीक है, तो भारत का है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें मित्रों, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? तो दोस्तों ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट मिला है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। ठीक है, अब यहाँ पे आता है एक छोटा सा ब्रेक, तो ब्रेक में हमेशा की तरह हम मूड लाइट करने के लिए एक सॉन्ग सुनते हैं। और सुनिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोगों को मैंने बोला था कि जो भी इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि उनकी सॉन्ग को ना आप लोग सुन के इंजॉय करें, ठीक है, इसमें मजाक जैसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा क्या होता है मूड चिल हो जाता है ना। आप सीरियसली पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा एक ब्रेक मिलता है, तो थोड़ा सा दिमाग ठहरता है, उसके बाद फिर कंटिन्यू दौड़ते हैं, है ना। तो ये बात आप ठीक है याद रखेंगे और जल्दी से भेजिएगा, आज ही भेज दीजिएगा रिकॉर्ड करके, है ना, कि कल के सेशन में मैं ऐड करूँ। तो यहाँ पे हम एक मेरी प्यारी सी मेमोरी है, ठीक है, जो मैं बहुत सुनता था उसी को मैं आपको सुनाऊँगा, ठीक है, और ऐसे हंसते गाते हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सॉन्ग है बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, ठीक है, एक लाइन सुनेंगे उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो सुनते हैं। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, दिल पे किसी का इख्तियार होता कहाँ है, करने से दुनिया में प्यार होता कहाँ है, एक पल ना देखूं तो चैन आए नहीं, अब तो दूरी सनम सही जाए नहीं, सचमुच तुम मेरी
बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। बस ठीक है। अब आते हैं अपने सेशन मोड पे। ठीक है, उम्मीद है कि आपका मोड यहाँ पे थोड़ा सा तो लाइट हुआ होगा। खूब एंजॉय करते हो आप लोग हैं। सेशन के जो सॉन्ग होता है ना, रिकॉर्ड मत किया करो, ठीक है। फरमान स्पेशली वार्निंग है। सेशन को सेशन के टाइम में एंजॉय करो, है ना, बाद में थोड़ी ना अच्छा लगता है। चलो अब आगे की क्वेश्चन देखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वनडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों विराट कोहली ही बने थे, ठीक है। और 25,000 भी रन उन्होंने कंप्लीट किया ओडीआई में, ठीक है। तो वनडे की बात हो रही है और वो टोटल रन की बात थी, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? तो जाहिर सी बात है 2023 में G20 का जो अध्यक्ष था वो भारत था, लेकिन उसने किसको सौंपा है? तो ब्राज़ील देश को, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लीना कुमार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? तो दोस्तों बांग्लादेश का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने ईडी के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों राहुल नवीन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बॉलीवुड का ऑस्कर IIFA 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों दृश्यम 2 को, ठीक है। बॉलीवुड का जो ऑस्कर है IIFA 2023 में, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने प्राप्त किया? दृश्यम 2 ने, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इसको एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। और बेस्ट एक्टर का दर्जा किनको मिला है इसमें IIFA 2023 में? ऋतिक रोशन को। और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, पता ही है मूवी, है ना, गंगूबाई काठियावाड़, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों कौन सा फिल्म है? गंगूबाई काठियावाड़ी, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे कि इसमें बेस्ट एक्टर का जो खिताब मिला है किसमें 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में, तो यहाँ पे दिख रहा है एक चेहरा, नाम है क्या नाम है? राजकुमार राव, ठीक है। अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो यहीं पे दिख रही है ना, आलिया भट्ट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना, दोस्तों तो मैंने इसको बता रखा है, उत्तर प्रदेश में। पॉड टैक्सी क्या होती है? एक छोटी सी टैक्सी होती है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक होती है, ठीक है, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, और ये नोएडा में स्टार्ट किया गया है, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रणजी ट्रॉफी 2023 विजेता टीम कौन सी रही है? तो बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सौराष्ट्र। उप विजेता रहा है बंगाल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 132वां, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में, बताइए। UNHRD, ठीक है, और आई जोड़ लीजिए, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मधु कांकरिया जी को 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस देश में बनाया जाएगा? तो दोस्तों भारत में, और भारत का कौन सा जिला है मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए भारत के हरियाणा राज्य में है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। तो 22वें विधि आयोग अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। तो हमने देख लिया हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी जी, तो इनको देख लीजिए, यही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, ठीक है। तो इतना याद रखते हैं, लूला डी सिल्वा, तो भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में दुनिया का पहला 3D रॉकेट कहाँ से लॉन्च होगा? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है श्रीहरिकोटा से, 2023 में लॉन्च हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या किया गया है? बताइए क्या रखा गया है? तो दोस्तों खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इंदौर ही है, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखें। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो दोस्तों कर्नाटक ने जीता है, याद रखेंगे। उप विजेता मेघालय रहा है, आयोजन स्थली सऊदी अरब रहा है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। और कौन सा संस्करण रहा? तो दोस्तों 76वां, ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार को किसे मतलब सम्मानित किया गया है? ठीक है, बताइए। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पैगी मोहन, ये भी रिपीट हो रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ पुरस्कार अन्य हैं, जैसे रिक्की केज, ये 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले व्यक्ति बने हैं। पंडित रविशंकर के बारे में ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। राखी कपूर के बारे में बात करें तो गोल्डन बुक अवार्ड 2023 इनको मिला है, ठीक है। तो ये सब बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखें जल्दी से। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन दोस्तों दुबई में किया गया है, ठीक है। आजकल दुबई में बहुत कुछ हो रहा है। तो COP15 का आयोजन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल में किया गया है। अब आप बताएंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ओजोन से रिलेटेड है, या फिर किससे रिलेटेड है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखें। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेट की दुनिया से पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, किम कॉटन, ठीक है। तो याद रखिएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन सी है? तो दोस्तों 2023 का, ठीक है, विजेता टीम, वो भी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया हम देख चुके हैं, ठीक है। और विजेता देख लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया है। उप विजेता भारत है। संस्करण कौन सा था? सेकेंड था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो उप विजेता दोस्तों जर्मनी रही है, ठीक है। तो कहाँ पे आयोजन हुआ? उड़ीसा के राउरकेला के बिरसा नामक स्थान पर, ठीक है। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम भी है और बिरसा एक स्थान भी है। और बिरसा उस समय, बिरसा जो जनजाति है, जो मुंडा जनजाति स्वतंत्रता जब क्रांति फैली हुई थी, ठीक है, स्वतंत्रता की क्रांति जब चल रही थी। और विजेता टीम कौन है दोस्तों? जर्मनी। उप विजेता बेल्जियम है। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा उप विजेता में, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बेल्जियम हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो उप विजेता जब पूछे तो क्या हो जाएगा? बेल्जियम। अगर विजेता पूछे तो जर्मनी। यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लॉरियंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दोस्तों लियोनेल मेसी को दिया गया है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज़्यादा कमाने वाले प्लेयर हैं, ठीक है। हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 84, ठीक है। तो हाल ही में 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे आप। हाल ही में टाटा स्टील किस देश में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी? तो दोस्तों ब्रिटेन में, ठीक है। तो टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो, ठीक है, का निवेश करेगी, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन पूछ रहा तो भारत ही होगा, है ना। तो अन्य देशों का हम क्यों पढ़ेंगे, है ना। तो सुखोई मिसाइल कहाँ से दोस्तों? मैंने हवा पढ़ाया था एक सुखोई नाम का। तो सुखोई रसिया से संबंध रखती है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और रसिया और मंगोलिया के बीच में बहने वाली सुखोई एक हवा भी है। यहाँ पे देखें दोस्तों, हाल ही में किस देश ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीतने वाला व्यक्ति है कार्लोस सैंज, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ अन्य पुरस्कार हैं, इनको भी पढ़िएगा, ठीक है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मैक्स वेरेत्स्पन ने, ठीक है। डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? ये भी मैक्स वेरेत्स्पन, ठीक है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? ये भी मैक्स वेरेत्स्पन, ठीक है। तो ये सारे पुरस्कार किसने जीता है? मैक्स वेरेत्स्पन, ठीक है। तो याद रखेंगे उनका नाम। हाल ही में पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें पायल छाबड़ा जी, ठीक है, तो हमारे वहाँ भी एक पायल है उन्हें मत समझिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में काजी फैज ईसा किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ठीक है, तो काजी फैज ईसा नाम से ही लग रहा है, तो ये पाकिस्तान के क्या बने हैं? 29वें मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है।
अगला प्रश्न देखें, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों फिच रेटिंग्स के अनुसार भारत का जो विकास दर है वो 2024 में 6.3% रहेगा। ये इकोनॉमिक्स एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन आईटी कंपनी टीसीएस के नए सीईओ बने हैं। तो दोस्तों के कृतिवासन, ठीक है, तो याद रखिएगा इनको भी। किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। तो दोस्तों कश्मीर में, ठीक है, तो याद रखिएगा भारत के कश्मीर में ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। देख लीजिए क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है। तो अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है। तो दोस्तों नाम है नुसरत चौधरी, ठीक है, नाम मुस्लिम है, चौधरी टाइटल है, कोई बात नहीं, होता है, लगता है टाइटल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन दो पहिया वाहन कंपनी हीरो मोटर कार्स के, एक मिनट, हीरो मोटर कार्प है, ठीक है, मोटोकार, हीरो मोटोकार्प के नए सीईओ बने हैं। तो हाल ही में कौन दो पहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकार्प के क्या बने हैं, सीईओ, ठीक है, तो वो निरंजन गुप्ता बने हैं, ठीक है। यहाँ पे मोटोकार्प को क्या बढ़ा है। चलें अगला प्रश्न देखें, हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है। तो हेकानी जखालू तमिलनाडु से संबंध रखती हैं, याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, आईएएस अनुराग वर्मा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों पंजाब, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन व्यक्ति साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। तो बताइए साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है। पंकज सिंह, इनका चेहरा यहाँ पे देख लीजिए, टीकाधारी पंकज सिंह को, ठीक है, आपके सर नहीं है ये। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है। तो भारतीय वायुसेना इकाई की पहली महिला कमांडर क्या नाम है, सालिजा धामी, ठीक है, सालिजा धामी, देख लीजिए चेहरा इनका, सालिजा धामी जी को। चलें अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किस राज्य ने कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों राजस्थान ने, ठीक है, तो कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू करने वाला है राजस्थान, तो याद रखेंगे आप। चलिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज था आपका वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन हम जो इम्पोर्टेंट होंगे वो एक बारी फिर से एक सेशन लेके आएंगे। बाकी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स आज कंप्लीट किया है, इसको दोबारा से रिवाइज कीजिएगा। बाकी यहीं तक सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में मुस्कुराते हुए, और इसको एक बारी और रिवाइज कर लीजिएगा आप। बाकी अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।